हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2022-23 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 3D पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3D है, सो दैट एवरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, हर इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड एबव इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो पहले इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड जो एबव है वो ले लेते हैं। तो लेट एक्स एन, ठीक है, n belongs to natural number, b n increasing, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग है, यानी एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन, नेक्स्ट स्टेप से कम है वो फॉर ऑल एन, ठीक है, एंड बाउंडेड अबव, एंड बाउंडेड अबव, ठीक है। तो लेट बाउंडेड अबव, तो लेट एल इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन, ठीक है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू n, यानी बेसिकली सुप्रीमम क्या होता है? सुप्रीमम होता है जो भी आपके अपर बाउंडेड है उनका लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो सुप्रीमम ऑफ एक्स एन हमने l ले लिया, यानी कि जो भी अपर बाउंडेड है उसका लोएस्ट पॉइंट। तो अब हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है एक्स एन टेंड्स टू l एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब हमें ये शो करना है। तो पहले फर्स्ट सबसे पहले शो करेंगे कि जो एल है वो हमारे पास अपर बाउंड है। फर्स्ट वी शो एल इज अपर बाउंड, ठीक है। तो बेसिकली डेफिनेशन से क्लियर है कि जो सुप्रीमम जो होता है वो लोएस्ट अपर बाउंड होता है, बट इसको हम मैथमेटिकली भी शो कर लेते हैं, ठीक है। लेट फिक्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एंड सिंस एल इज लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड implies L minus epsilon is not an upper bound, ठीक है स्टूडेंट्स। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट सम n, ठीक है। किस तरह से n एग्जिस्ट करेगा कि एक्स एन इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन, इस तरह से कोई ना कोई n एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा नहीं है कि अगर एक्स एन जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी लिख दीजिए, इफ एन डज नॉट एग्जिस्ट देन एल माइनस एप्सिलॉन बीकेम स्मॉलेस्ट अपर बाउंड या लोएस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लोएस्ट अपर बाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए बट गिवन है ना हमारे पास, गिवन एल इज लीस्ट अपर बाउंड, तो इसका मतलब इसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास। अब इसकी हम मोनोटोनिकली देखते हैं, मोनोटोनिकली को यूज करते हैं। बेसिकली बी को गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास एक्स एन जो है बेसिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ठीक है, हर n ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए एक्स एन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एक्स एन से, ठीक है, कैपिटल एन से, जो कि हमारे पास ग्रेटर होगा ऑब्वियसली किससे? एल माइनस एप्सिलॉन से, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक्स एन जो है वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, एक्स एन जो है वो लेस देन इक्वल टू एल है, बेसिकली सॉरी एप्सिलॉन नहीं एल है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी कह सकता हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ कि एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सन लेस देन इक्वल टू एल, ठीक है, इम्प्लाइज एक्सन माइनस एल इज लेस देन, ठीक है, एक्सन माइनस एल जो कि बेसिकली एल माइनस एक्स से इक्वल होगा, वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से, ठीक है। वो यहाँ से भी लिख सकते हैं एल माइनस एक्सन लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास हो गया, सो अब यहाँ से क्या कह सकते हैं? फॉर एवरी
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। वी कैन फाइंड एन सच दैट एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो एम्प्लाइज एक्स एन टेंड्स टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू।